नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में कोरोना के इस काल में प्रवासी जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनको लेकर के कई सारे दावे किए जा रहे हैं। दावे सरकार के तरफ से भी हो रहे हैं, दावे विपक्ष की तरफ से भी हो रहे हैं। सरकार तो इतना कहती है कि उन्होंने लाखों लाख खर्च कर दिए, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन इन सारी सुविधाओं के बीच जब तस्वीरें उभर के आती है अलग अलग ज़िलों से जहां ट्रेन पहुंच रही हैं, तो वहां पे जो मजदूर हैं, चाहे वो कोटा से आए हुए छात्र हो या फिर गुजरात से आए हुए मजदूर हो, सभी लोगों ने सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाया है कि सरकार ने किसी भी तरीके की कोई सुविधाएं नहीं दी है, बदले में सरकार ने पैसे भी वसूले हैं। केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार भी दावों की बात करती है, उसके तरफ भी सुविधाएं दी जा रही हैं। रेलवे जो है वो पैसे वसूल रहा है। राज्य सरकारें जो हैं वो कहती हैं कि जो लोग हैं उन घर जाने के बाद जिनसे किराया लिया जा चुका है, वो लोग जब 21 दिनों का अपना क्वारंटाइन पूरा कर देंगे, उसके बाद किराए के साथ साथ उनको 500 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि अधिकतम जो राशि बताई गई है वो 1000 रुपये की है। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल उठता है कि आखिर पैसों की बात की जाए तो वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। एक ट्वीट आया है, दरअसल वो ट्वीट किया है राजनीति के रणनीतिकार हैं और ख़ासकर कुछ दिनों पहले जदयू से वो बाहर हुए हैं, प्रशांत किशोर ने आज एक ट्वीट किया है और सीधे हम आपको ट्वीट दिखाएंगे। इस ट्वीट में उन्होंने सवाल किया है, सवाल पक्ष से भी किया है, सवाल विपक्ष से भी किया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कुछ देर पहले ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि रेलवे 50% सब्सिडी दे रहा है, केंद्र पैसे नहीं ले रहा और राज्य तो किराए के साथ साथ कई और सुविधाएं देने का दावा कर रहे हैं। अब तो विडंबना ये है कि विपक्ष ने भी सबका किराया देने की बात कह दी। अब सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो मजदूर इतने बेबस क्यों हैं और इनसे ये पैसे कौन ले रहा है? सवाल लाजमी है और सवाल बेहतर भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राज्यों में जब मजदूर आए, चाहे वो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन हो, चाहे कटिहार रेलवे स्टेशन हो या फिर दानापुर रेलवे स्टेशन हो, कई सारी ऐसी ट्रेनें आई और इन ट्रेनों को लेकर के जो दावे किए गए, उन दावों के साथ साथ जब गुजरात के बच्चे पहुंचते हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने उनको कोई सुविधा नहीं दी है। सरकार के तरफ से जो भी वादे किए गए, जो बच्चे आए उनको ट्रेनों में ना ही कोई बेहतर खाना पानी मिला और साथ ही साथ बदले में छात्रों को किराया भी पे करना पड़ा। इसके अलावा जब मुजफ्फरपुर स्टेशन पे जब गुजरात से यात्री पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं दी गई थी वो पूरी तरीके से बकवास थी। गया रेलवे स्टेशन पे जब मजदूर उतरते हैं तो वो कहते हैं कि सरकार ने जो दावे किए थे, सरकार ने जो वादे किए थे, किराए नहीं लेंगे, उसके बाद जो हुआ और इसके नज़ारा गया स्टेशन पे भी देखने को मिला था। जब मजदूर जो पहुंचे थे और जिनसे जब किराया वसूला गया था उसके खिलाफ में उन्होंने नाराज होते हुए भगदड़ भी मची थी। वहां पे प्रशासन के लाख दावों के बाद सारी स्थिति खुल के सामने आ रही है। इस बीच प्रशांत किशोर ने जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट जाहिर सी बात है कि सवाल उठता है कि आखिर ये सारे खर्च हो कहाँ रहे हैं। अगर आज की बात करें तो आज जिस तरीके से स्थिति बदली है, इसको लेकर के कुल 11 ट्रेनें जो है वो कोटा से आई हैं, छात्रों को लेकर के आई हैं। वहाँ कोटा प्रशासन की अगर बात की जाए तो कोटा प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि 11,800 जो छात्र हैं वो कोटा में फंसे हैं और इसकी जानकारी दी थी खुद जो परिवहन सचिव हैं संजय अग्रवाल, उन्होंने इसकी जानकारी दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारों की तरफ से कोटा से लाने के लिए जो छात्र थे उनको लाने के लिए लगभग 75 से 78 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस खर्च को अगर देखें तो जो छात्र कोटा से आए थे उन्होंने खुद सरकार के सामने कहा था, खुद मीडिया के सामने कहा था कि उन्होंने 700 से 800 रुपये पे किए हैं रेलवे को कोटा से आने के लिए। लेकिन सरकार का दावा है कि वो पैसे नहीं ले रही है। हालांकि इसको लेकर के विपक्ष और पक्ष के बीच में कई बार नोकझोंक भी देखने को मिली थी। खुद तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ट्विटर पर, जो कि अभी सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, उन्होंने भी ट्विटर पर सरकार को लेकर के इस बात के लिए घेरा था। उन्होंने कहा था कि इस विपदा की स्थिति में भी सरकार इन मजदूरों से, इन प्रवासियों से पैसे ले रही है। और अब जो कि शुरुआत के वक्त से देखें तो जैसे ही बिहार सरकार की अगर हम बात करें तो बिहार सरकार ने जब प्रवासियों को लाने से इनकार कर दिया था, उसके बाद चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे जाप हो या फिर प्रशांत किशोर हो, सभी लोग सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ रालोसपा प्रमुख
उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार अब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार के साथ वो जिस तरीके से सरकार की स्थिति है उसको लेकर के वो उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जब ये स्थिति उभर के आ रही है तो प्रशांत किशोर का यह सवाल जाहिर सी बात है कि जायज़ है। केंद्र सरकार की 50% की सब्सिडी की बात की जाए तो वो कहाँ जा रहा है? ट्रेन जो चल रही है उसके लिए राज्य सरकारों का कहना है कि हमने पहले ही पे करके ट्रेनों को एडवांस में बुक कर दिया था। इसके अलावा जो मजदूर है, मजदूरों का अपना आरोप है कि वो पेमेंट किए हैं, उसके लिए जो उन्होंने सफ़र किया था उसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ते पे किया है। तो सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं? सवाल न्यूज़ 11 भी करता है सरकार से कि आखिर में ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, या फिर इस पैसे के पीछे की राजनीति कोई और है? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या सरकार इसी के बहाने अपने पार्टी फंड को भी भरने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव में उसको खर्च किया जा सके? लेकिन इन सबके बीच राजनीति है और राजनीति चल रहा है। कोरोना के कहर में भी बिहार में भी राजनीति दिख रही है और बिहार राजनीति का गढ़ तो है ही, तो राजनीति दिखना यहाँ जाहिर सी बात है कि लाजमी है। लेकिन इन सबके बीच, कोरोना के कहर के बीच, न्यूज़ 11 आपसे बार बार अपील करता है कि प्रवासी मजदूरों का भी प्रदेश में आना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, संक्रमण का एक चेन भी बनता जा रहा है। इन सबके बीच सुरक्षा की ज़रूरत है और सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आपकी जिम्मेदारी आपके हाथों में है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो ही समाज सुरक्षित रह सकता है। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार, फिर आपका देश सुरक्षित रह सकता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, साथ ही साथ मास्क इस्तेमाल करना ना भूलें। नमस्कार। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।